तो एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपना खास प्रोग्राम कोरोना बुलेटिन लेकर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मुल्क में इस वक्त क्या कुछ अपडेट चल रहा है कोरोना से मुतालिक, कौन सी वैक्सीनेशन में क्या अपडेट है, कितने मुस्बत मामले सामने आ रहे हैं और रिकवरी रेट क्या है। ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे रिपोर्टर्स हमको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन मुल्क में कोरोना केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हालांकि मौत की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है। वजारत सेहत के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दरमियान 1,52,734 नए कोरोना केस आए और 3,128 मुतासरीन की जान चली गई है। वहीं 2,38,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ 88,416 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले शनिचर को 1,65,553 नए केस दर्ज किए गए थे और ऐसे में आज मुल्क में लगातार 18वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 30 मई तक मुल्क में 21,31,54,129 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 10,18,000 टीके लगाए गए हैं और अब तक 34,48,00,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16.83 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनका पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है। मुल्क में कोरोना से मौत की शरह 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट 91% से ज़्यादा है। एक्टिव केस घटकर 8% से कम हो गए हैं और कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा मकाम है। कुल मुतासिर मरीजों की तादाद के मामले में भी हिंदुस्तान का दूसरा मकाम है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत हिंदुस्तान में हुई है। मुल्क की कई रियासतों में आज से अनलॉक का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा वगैरह है। अब जैसे जैसे हालात काबू में आएंगे, धीरे धीरे अनलॉक का अमल भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन इसके लिए इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। तो कोरोना बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं कि आज की क्या रिपोर्ट है। आज की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। मुल्क में 50 दिन में कोरोना के सबसे कम केस आज सामने आए हैं और ऐसे में ये देखना बेहद अहम है कि 24 घंटे में कोरोना के 1,52,734 नए मामले आज दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 3,128 कोरोना मरीजों की मौत की भी खबर है। हालांकि मजमूई तौर पर मुल्क में अमवात की तादाद 3,29,100 है, तो वहीं 24 घंटे के दरमियान 2,38,000 लोग कोरोना से शफायाब भी हुए हैं। ये अब तक के कोरोना पर बड़े अपडेट हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 20,26,092 है, जबकि कोरोना एक्टिव केस में दुनिया में भारत का दूसरा मकाम है और गुज़िश्ता दिन 16.83 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक 34,48,00,000 से ज़्यादा टेस्ट कोरोना के हो चुके हैं और मौत की शरह 1.17%, रिकवरी रेट 91% से ज़्यादा है, जबकि कुल कोरोना केस 2,80,47,534 है। 50 दिनों में कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं मुल्क में। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1,52,734 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना बुलेटिन में हम ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ संकल्प दुबे आगरा से जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ रहे हैं और साथ ही फारूक वानी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले संकल्प आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बहुत सारे अजला को अनलॉक करने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। कुछ जगहों पर जहां पर 600 से ज़्यादा मुस्बत केस हैं, पॉजिटिव केस हैं, उसमें हमने देखा है कि वहां पर अभी जो है उनको फिलहाल कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और उसके अंदर वहां पर भी धीरे धीरे इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। आगरा का आज का सूरत हाल हमको बताएं आप। जिस तरीके से केसेस कम हुए और साफ तौर पे अब जो अनलॉक किया गया है उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो आगरा में करीब 15 नए केसेस आए हैं, जबकि 60 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर गए। अब ऐसे में लगातार जो पिछले हफ्ते से बात की जाए तो आगरा का रिकवरी रेट 80% के ऊपर पहुंच गया था, जो कि अब 90% के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में रियायत दी गई अब सरकार की तरफ से, लॉकडाउन में जो रियायत दी गई, अनलॉक किया गया। अब ऐसे में लोगों ने इस खबर को कहीं ना कहीं
सकारात्मकता से लेना शुरू कर दिया है और अब सड़कों पर लापरवाही ना दिखे, इसका ख्याल भी लोगों को ही रखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था कोविड की चेन को तोड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रयास थे, जिला प्रशासन के प्रयास थे, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस चेन को तोड़ने में जनता के सहयोग से कहीं ना कहीं सफलता मिली। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए आगरा की शहर में, तो फिर से लोगों ने इस खबर को लापरवाही के तौर पर लेना शुरू किया है। लेकिन जो अब लोगों को यह बात समझना होगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले जो स्थितियां थी, कहीं वो दोबारा ना लौट आए, इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को अब सहयोग करना होगा। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार, उनका कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी दुकानें खोली जाएं उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराया जाए, साथ ही दुकानों पे सूची चस्पा हो और 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन शहर की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं अब लोगों को यह समझना होगा कि ये लॉकडाउन खोला गया है उनकी सहूलियत के लिए, वो अपने जरूरी काम कर सकें। लेकिन जो कोविड की चेन है उसको तोड़ने के लिए बेहद अहम है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जाए। अगर बात की जाए आगरा में, तो पिछले अगर 24 घंटों में जिस तरीके से केसेस की संख्या लगातार घटी है और उत्तर प्रदेश में भी यह आदेश जारी किया गया है कि 600 से कम एक्टिव केसेस जहां पे हैं वहां पे रियायत दी जानी है। अगर बात की जाए वर्तमान में आगरा में करीब 320 एक्टिव केसेस वर्तमान में अभी हैं जिनका उपचार किया जा रहा है और साफ तौर पे जो रिकवरी रेट है वो 90% से ऊपर है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही माना जा रहा है 1 हफ्ते के अंदर आगरा के अंदर एक बेहतर स्थिति आने वाली है। हालांकि स्थिति अभी भी बेहतर है, लेकिन ये बेहतर से और बेहतर हो सके इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के आवाम का सपोर्ट चाहिए, यहाँ के लोगों आवाम का सपोर्ट चाहिए और आवाम मिलकर ही इस परेशानी से हमको निजात दिला सकती है, क्योंकि आवाम ही सब कुछ करेंगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जब आगरा के आवाम ने इतना भी सब्र किया है तो आइंदा भी इस पर सब्र किया जाएगा और जो गाइडलाइंस है उसकी पासदारी जरूर की जाएगी। आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फारूक वानी श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। फारूक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मद्देनजर क्या कुछ जानकारी आप हमारे नाज़रीन को दे सकते हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इस वक्त? जी देखिए, जिस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जो घोषणा की गई और नई गाइडलाइन जो जारी की गई, जिसके अनुसार अब आज से जो है अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है कश्मीर घाटी में, जिसमें जो ज़रूरी वस्तु तो हैं ही, इसके अलावा जो दुकानें हैं वो भी 50% हिसाब से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेवाएँ हैं उनको भी 50% के हिसाब से चलने की अनुमति दी गई है और नए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो फ़िलहाल जो हैं खुले रहेंगे और उस पर किसी तरह का प्रतिबंध जो है वो नहीं लगेगा। उसमें मंदिर भी यहाँ पे धार्मिक हैं, जो धार्मिक मंदिर हैं या फिर प्राचीन मंदिर हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा जो केसेस में लगातार कमी आ रही है और कल भी जिस तरीके से 2000 से अधिक केसेस सामने आए, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 32 दिन के बाद 29 मौतें हुई हैं कल जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से, जो कि काफ़ी कम माना जा रहा है। और आज अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से जम्मू कश्मीर में। तो हर तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहाँ पे कोचेस जो हैं ट्रेनिंग करा सकते हैं, जो युवा हैं उनको कई तरह की ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स के हवाले से की जा रही हैं उनको अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स हैं उन पर जो हैं 25 से लेकर 20 लोग ही जमा हो सकते हैं, 25% उनको खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने की जो इजाज़त दी गई है, 20 से लेकर 25% वहाँ भी जो SOPs बिल्कुल, यानी कि नई गाइडलाइंस के तहत धीरे धीरे अनलॉक का अमल जो है वो शुरू हो गया है। बहुत सारी रियासतों के अंदर इस तरह का अमल शुरू हो गया है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगा कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। डॉक्टर दीपक झा, मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को जो योगा है उसने एक तरीके से स्वस्थ रखा है, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पर पहला वाला लॉकडाउन जब लगा था और इस साल भी जो लॉकडाउन लगा है उसमें बहुत सारे लोगों की जो मदद की है वो योगा ने की है। एज ए योगा कंसल्टेंट आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि अब इस दौर के अंदर भी जब हम धीरे धीरे करके लोग रिकवर होने शुरू हो गए हैं, जो हमारा रिकवरी रेट वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, हालांकि लोग अभी भी बहुत जल्दबाजी ना करें, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और एज ए योगा कंसल्टेंट आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से योग करें ताकि आपको कोरोना जैसी जो वाह है, जो महामारी है, वो कम से कम उससे दूर रहें? देखिए, 2 बातें हैं आपको समझना पड़ेगा। एक, कोविड से कोरोना से जो लोग ठीक हो चुके हैं, एक जो कोरोना से सफर कर रहे हैं।
तो दोनों के लिए हमें बहुत सावधानी रखना पड़ेगा और बहुत अलग तरह से योगा करना पड़ेगा। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको लगभग 2 से 3 महीने तक बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत स्ट्रेनुअस वर्कआउट नहीं करना है। तो योगा में बहुत सूक्ष्म व्यायाम, पवन मुक्तासन की सीरीज कहे गए हैं कुछ, वो उनको करना चाहिए जिससे आपके मसल्स थोड़ा धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं। और प्राणायाम का सबसे ज्यादा अभ्यास करें, जैसे अनुलोम विलोम है, चंद्रवेदी प्राणायाम है, चित्कारी प्राणायाम है। इससे क्या होगा कि आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात है, लंग कैपेसिटी वीक जो हो जाती है हमारी कोरोना की वजह से, क्योंकि लंग्स पे ही सबसे ज्यादा डैमेज करता है कोरोना। तो लंग्स के जो मसल्स हैं उनकी वॉल को धीरे धीरे प्राणायाम जब आप करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, और जैसे जैसे वो एक्सपेंड होते जाएंगे वो वॉल आपके मजबूत होने लगते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जैसे आजकल जिनको कोरोना से अभी चल रहे हैं, अभी देखने में आ रहा है ब्लैक फंगस की बात करते हैं हम लोग, कोरोना से ब्लैक फंगस एक तरीके से आपका ये साइड इफेक्ट है कई बीमारियों का, कई दवाइयों का। क्योंकि जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, जैसे आप देखिए कोई भी चीज घर पे जो आपकी सड़ी गली होती है उस पे बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। रात का खाना अगर आप बाहर रख दें तो उसमें फंगस लग जाता है। इसका मतलब है जो फंगस लगता है वो खराब चीजों पे लगता है, कोई घाव है, कोई कट गया है, तो वो फंगस अगर आप योगा करेंगे, अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, शरीर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बनेगा, तो वो फंगस से आप बच सकते हैं, वो ब्लैक फंगस से आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी आप मजबूत कर रहे हैं तो फंगस से बचाव हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया, और जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो भी ध्यान से सुन लें 2-3 चीजें कि आप रोज सूर्य नमस्कार कीजिए, और सूर्य नमस्कार कीजिए, शोल्डर स्ट्रेंथ जिसको हम सर्वांगासन, हलासन, नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, ये फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है जिससे आपका चेस्ट, थोरेसिक पार्ट और बैकवर्ड मसल्स, ये सारी की सारी अलाइनमेंट बनी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका इन मसल्स पे, इन ऑर्गन्स पे बना रहता है, जिससे आप कोरोना से बचाव अपने आप को कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब आपने समझाया है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, एक बार फिर से जरा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जान लेते हैं। संकल्प दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। संकल्प, क्योंकि पर्यटन नगरी कहा जाता है आगरा को, और वहाँ पर जो सयाह जो है आने के लिए बेताब रहते हैं, हालांकि कोरोना की वजह से तमाम जो सयाहती मकाम है उनको बंद रखा गया है। ऐसे में आपसे समझना चाहूँगा कि अगर पॉजिटिविटी रेट जो है कम होता है, रिकवरी रेट बढ़ता है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि बहुत जल्दी जो है पर्यटन जो है आगरा के लिए खोलना भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है अगर इस तरह के हालात रहे तो? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, ये माना जा रहा है कि 15 जून के बाद में जो जितने भी सभी पर्यटन स्थल हैं उनको खोला जाएगा, जितने जो भी इमारतें हैं पुरातत्व विभाग की उनको खोल दिया जाएगा। क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि पिछला लॉकडाउन हो या इस बार का लॉकडाउन हो, एक बड़ा घाटा आगरा के व्यापारियों को हुआ है। कहीं ना कहीं मायूसी है व्यापारियों में भी, और साफ तौर पर व्यापारियों ने भी समझा कि कोविड के काल के दौरान ये सारी चीज़ों पर जो प्रोहिबिशन लगाया गया है वो जायज़ है। लेकिन अब लगातार ये मांग उठ रही है क्योंकि कई ऐसे कामगार हैं, कई ऐसे यहाँ पे अगर बात की जाए टूरिज्म से जुड़े हुए लगभग 3-3,500 हजार लोग ऐसे हैं अगर जो ताज के परिसर में ही गाइड का काम करते हैं, या फिर बात की जाए वो व्यापारी जो लगातार उन पर्यटन स्थलों पर दुकानें लगाते हैं, और कई ऐसे बड़े व्यापारियों की अगर बात की जाए तो होटल का यहाँ पे सबसे ज्यादा चूंकि व्यापार रहता है टूरिज्म के रिगार्डिंग, तो एक बड़ा घाटा है। और कई ऐसी स्थितियां इस लॉकडाउन में देखने को मिली कि कई बड़े होटल मालिकों को भारी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी पटरी पे लौटेगी तो ये माना जा रहा है कि जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही वो कामगार लोग जो अपने डेली वेजेस के आधार पे काम किया करते थे, प्रतिदिन के हिसाब से उनको वेतनमान मिलता था, या फिर वो लोग, क्योंकि अगर बात की जाए पर्यटन से तो फोटोग्राफर्स हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस सयाहत के शोबे से जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है संकल्प। और यही वजह है कि सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अपने हिसाब से वो कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते रहें ताकि जल्द से जल्द जो तमाम चीजें हैं वो पटरी पर लौट सके। हमारे साथ फारूक वानी भी जुड़े हुए हैं। फारूक, आपसे भी यही सवाल है क्योंकि सयाहती मकाम है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, और कश्मीर तो खासतौर पर जमीन की जन्नत कहा जाता है। ऐसे में जो टूरिज्म है उसको सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहां के लिए क्या अब तक कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस जारी की जा सकती है सयाहत को लेकर? देखिए, आपने सही बात कही। जिस तरीके से टूरिज़्म यहाँ जम्मू कश्मीर में रेट की हड्डी माना जा रहा है, तो लगातार वो प्रभावित हैं। कुछ सालों से
जिस तरीके से अब कोविड-19 की महामारी चल रही है तो इस बार उन्हें दोबारा जो है मार झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने 90 लाख के करीब जो यहाँ के शिकारा वाले हैं और टूरिज़्म से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको जो पैकेज हैं वो दिया है और इस सिलसिले में जो है प्रोसेस भी शुरू किया गया है ऑलरेडी। और अब जबकि अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है तो ऐसे में टूरिज़्म पर भी ख़ास नज़र रखेगी सरकार की। और मुझे लगता है कि जैसे सरकार अभी कह रही है कि कई सारी चीज़ों में उन्होंने फ़िलहाल रिलैक्सेशन दी हैं तो कुछ दिन में वो देखेंगे और जिस प्रकार से केसेस भी कम हो रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी घटे हैं तो उसको देखते हुए अब असेसमेंट किया जाएगा कि कितने लॉकडाउन का ये जो अनलॉक का प्रोसेस कहाँ तक चलेगा और लोग किस तरीके से इसको लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो SOPs हैं उनको जब फॉलो किया जाएगा तो कुछ दिन के बाद ये तस्वीर जो है पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन अनलॉक जो है कितना सफल रहा है और लोगों ने इसका कितना पालन किया है और आगे जाकर वो टूरिज्म विभाग के साथ बैठक भी करेंगे उसके बाद बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से हिकमत अमली बनानी होगी, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सब कुछ प्लानिंग करना होगा, उसी के हिसाब से इस चीज़ को अनलॉक किया जाएगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से डॉक्टर दीपक झा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि योगा की हम बात कर रहे हैं और अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा था कि जब लोगों का ऑक्सीजन लेवल अभी तो दिखता है कि 95 है, धीरे धीरे करके वो एकदम से 80 पर पहुंच जाता है, लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में योगा किस तरीके से मदद करता है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सके और लोगों के जो फेफड़े हैं वो मजबूत स्ट्रांग हो सके? देखिए, दो चीजें हैं। आधे ज्यादा केस डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, आजू बाजू सबको देखते हैं कि कोरोना हो गया तो हमको भी कोरोना हो गया। ऑक्सीमीटर कई बार 95 को 94 तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता देता है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। पहले आपको रिलैक्स रखना है। बहुत ज्यादा केस बिगड़ जाते हैं पैनिक होने पे। तो अगर आप घर पे रह के 10 से 15 मिनट रोज अनुलोम विलोम सवेरे और 10 से 15 मिनट रोज शाम को अनुलोम विलोम शाम को करते हैं, तो सवेरे और शाम 10-10 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए कुंभक के साथ। कुंभक का मतलब होता है कि अगर आपने 5 सेकंड श्वास अंदर लिया है तो 15 से 20 सेकंड श्वास आपको रोकना है और फिर 10 सेकंड में श्वास को आपको छोड़ना है। किसी भी नाक से आप श्वास लीजिए, लेफ्ट से या राइट से, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक आम आदमी के लिए आम भाषा में समझाना चाहता हूँ कि सपोज मान लीजिए आपने बाएं नाक से श्वास लिया अगर 5 सेकंड तक, तो आप बाएं नाक और दाएं नाक दोनों को 15 से 20 सेकंड तक बंद करके श्वास को अंदर रोकिए। 15 से 20 सेकंड तक अगर आप श्वास रोक पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि लंग्स जो है एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है ऑक्सीजन लेवल। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि धीरे धीरे उस कैपेसिटी को आप बढ़ाएं, 20, 25, 30, 40 सेकंड तक ले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्राणायाम करें। प्राणायाम आपके लंग्स कैपेसिटी अर्थात फेफड़ों को मजबूत रखेगा और जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी मजबूत सही तरीके से करेगा। तो दिमाग भी रिलैक्स रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे आपके ब्रेन में बढ़ेगा तो पैनिकनेस जो होता है, हम पैनिक हो जाते हैं, बात बात पे हाइपर हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपका ब्रेन से कंट्रोल होता है और ऑक्सीजन लेवल के बढ़ते ही वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ये बहुत नेचुरल तरीका है ट्रीटमेंट योगा में। बाकी आयुर्वेद और आप एलोपैथी की बात करेंगे तो वहाँ बहुत सारे अलग होंगे, लेकिन घर में बैठ के बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के 15 से 20 मिनट करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी हमारे नाज़रीन को, और अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। डॉक्टर दीपक झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संकल्प दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फारूक वानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमको बताने के लिए। कुल मिलाकर कहना हमारा यही है कि हम रोज़ाना कोरोना बुलेटिन इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप स्वस्थ रहे, अपने घर में रहे, सेहतयाब रहे, और ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि कोविड गाइडलाइंस की पासदारी ज़रूर करते रहें।